आखिर आज संसद में क्या हुआ और कौन से बिल पर चर्चा की गई और कौन सा बिल पास किया गया। आखिर आज संसद में इतने हंगामे के बीच अमित शाह क्या किए। आखिर आज अमित शाह जब संसद में आए, लोकसभा में आए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सभी पर विस्तार में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को कहीं भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, पूरी वॉच करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरे तरफ से आदाब, सलाम, नमस्कार। दोस्तों, जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है संसद से, जो संसद से आज बड़े बिल पर चर्चा हुई, जिस पर मुस्लिम लोग और ट्रस्ट के लोग और एनजीओज की कमेटी वगैरह जो बहुत ध्यान से आज देख रही थी, क्योंकि आज मॉनसून का आखिरी सत्र था, आखिरी दिन था और चर्चाएं पर हर लोग की एक नजर गड़ी हुई थी। और इसी बीच विपक्ष के लोग बहुत ज्यादा हंगामा कर रहे थे और वो मांग कर रहे थे कि अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। और अमित शाह से इस बात की वो लोग मांग कर रहे थे कि जो जंतर मंतर पर 20 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था और उसमें जो लाठी चार्ज हुई थी और जो गोली चलाई गई थी, पैलेट गन वगैरह, उन सब का जो खुलासा है वो विपक्ष चाह रही थी कि अमित शाह इस पर जवाब दो। लेकिन अमित शाह टस से मस ना हुए और कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बीजेपी के लोग उल्टा पलटवार कर रहे थे कि राहुल गांधी जवाब दो, झारखंड में लाठी क्यों चार्ज हुआ, झारखंड के छात्रों को क्यों मारा गया। तो इसी पर राहुल गांधी की तरफ से भी जवाब आया। राहुल गांधी ने कहा कि हमने हेमंत सोरेन से बात की है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री है, उनसे बात की है और कहा है कि इस पर कड़ी निगरानी की जाए। जो लोग चार्ज किए हैं आखिर क्यों किए हैं, सबके ऊपर जांच बैठनी चाहिए। और जो छात्र के साथ जो किया गया है उसे वापस ले, और जो एग्जाम हुआ है जिसमें धांधली हुई है उस एग्जाम को वापस लो, उसे फिर से कराया जाए। और मैं साथ हूँ उन छात्रों के साथ जो वहाँ पे अपने हक की बात कर रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये राहुल गांधी ने आज संसद में कहा। और वहीं फिर FCRA कानून, जो हिंदुस्तान के हर लोग की नजर थी, जिसको लेकर उलमाए किराम ने बैठक भी की, मीटिंग भी की। कई मुस्लिम बड़े बड़े लीडरों ने आकर दिल्ली के एक होटल में इसके ऊपर बहुत बड़ी मीटिंग की थी। आपको याद होगा, आज से कुछ दिन पहले ये मीटिंग हुई थी। हालांकि गोदी मीडिया में ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि ये मीटिंग हो रही है, क्या कहते हैं, जो इलेक्शन होता है उसके खिलाफ हो रहा है, ये लोग इलेक्शन का विरोध करना चाह रहे हैं। लेकिन ये मीटिंग हुई थी FCRA के लिए। आज की गोदी मीडिया को आप जानते ही होंगे कैसी झूठी खबरें चला रही है। तो यही FCRA कानून पर आज बहस हुई। विपक्षों ने बहुत ज्यादा हंगामा मचाया और कहा कि ये सीधा हमला उस NGOs के ऊपर है, उस ट्रस्ट के ऊपर है, उस मदारिस के चंदे के ऊपर है, जिनको बाहर से पैसा आता है। सरकार सीधा अपना गिरफ्त बनाना चाहती है उस ट्रस्ट के ऊपर, उस संस्था के ऊपर। और अगर FCRA के अंदर आते हुए उनका लाइसेंस रद्द हो जाता है तो सरकार के अंदर उनकी पूरी बिल्डिंग, इमारत और जितने भी क्या मकान, बिल्डिंग, जो भी पैसे वगैरह है, सब सरकार के अंदर में आ जाएगी। जिस तरह से सरकार ने वक्फ बिल पास किया और उस पर अपनी पकड़ मजबूत की, इसी तरह सरकार ये भी चाह रही है कि FCRA कानून पास हो जाए। लेकिन आज आखिर में FCRA कानून बिल पास नहीं हुआ, बल्कि इसे जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है कि आप उसे क्या कहते हैं, एक एक बिंदु पर जांच करें, आखिर कहीं पर सरकार से कोई गलती तो नहीं हो रही है। और इस पर स्पीकर साहब ने भी मुहर लगा दी और इसे भेज दिया गया है। अब आने वाला जो सत्र होगा, जो विंटर सत्र होगा, उसमें देखने वाली बात होगी कि क्या ये बिल पास होता है या नहीं, या इसमें कोई और बदलाव लेकर आती है सरकार, सब देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच जो अमित शाह है उनके मुंह से टस से मस नहीं हुआ
वह बिल्कुल खामोश बैठे रहे। उन्होंने कहा कि मैं विपक्षों की बात सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन विपक्ष बोले मैं आज 3 बजे से लेकर करके 3 बजे तक बैठने को तैयार हूं, उनकी हर एक बात सुनने को तैयार हूं, लेकिन विपक्ष हंगामा ना करे, वो अपनी बात करे। वहीं पर विपक्ष का कहना है कि हम कुछ सुनाने और सुनना नहीं चाहते, हम सीधा जवाब चाहते हैं अमित शाह से। क्या अमित शाह ने पेलेट गन चलाने का ऑर्डर दिया था? क्या लाठी चार्ज करने का ऑर्डर अमित शाह ने दिया था? अगर अमित शाह ऑर्डर दिए थे तो अमित शाह इस्तीफा ले ले। अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं दिए, ऑर्डर नहीं दिए थे, या दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने जो ऑर्डर दिया था अगर वो किए थे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो लोग भी इस पर शामिल है सबके ऊपर कार्रवाई की जाए, सबको निलंबित किया जाए। ये विपक्षों की मांग थी छात्रों के हक में। तो देखने वाली बात होगी जब अगला सत्र स्टार्ट होगा, विंटर सत्र। आप जैसा जानते हैं कि हिंदुस्तान में 3 सत्र होता है, एक मानसून सत्र, एक विंटर सत्र और एक क्या कहते हैं बजट सत्र। 3 सत्र होता है। 2 सत्र 2026 का हो गया है, अब विंटर सत्र आने वाला है। इसमें देखने वाली बात होगी तो कौन सा नया बिल सरकार लेकर आती है और कौन सा बिल पास करवाती है, और इसमें क्या एनआरसी पर भी चर्चा होगी और क्या क्या खबर होगी, सब आपको एक एक करके मैं इसी चैनल पर बताऊंगा। और भी जो सरकारी योजनाएं निकल कर आती है सरकार की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है तो मैं एक एक कर आपको इसी चैनल पर बताता रहता हूं, जैसा कि मेरे जो पुराने दर्शक है वो जानते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको भी सरकार के योजनाओं और क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अन्य कोई भी भारत में कोई भी काम काज चल रहा है उस पर अपडेटेड रहना है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करना हरगिज ना भूले। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और कमेंट में अपना नाम और किस शहर से देख रहे हैं उस शहर का नाम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।